Then they reached the station, but the train had already left and the darkness was so horrible. अब यहाँ देखिए, reached and had left. एक जगह सिंपल पास्ट का यूज हुआ है और एक जगह पास्ट परफेक्ट का. ऐसा क्यों? अगर आपको भी स्टोरी टेलिंग करते समय सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट में कंफ्यूजन होता है तो ये वीडियो आपके लिए है. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे. और हाँ, एंड में मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप भी दूंगी जिससे आपकी स्टोरी टेलिंग हो जाएगी बिल्कुल परफेक्ट. Hello everyone, welcome back to Be Self-Made. My name is Santosh and I am a public speaking expert, and in today's video I am going to teach you the difference between simple past and past perfect tense. Storytelling में यही दो tenses सबसे ज़्यादा यूज होते हैं. अगर आप इन दोनों tenses में difference समझ जाते हैं और इनको अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं तो आप स्टोरी टेलिंग में पारंगत हासिल कर सकते हैं. तो आज का वीडियो स्टोरी टेलिंग को समर्पित है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. एंड इफ यू विल लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो सेंड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स who wants to learn storytelling. Be Self-Made Academy. Learn spoken English naturally. अगर आप कोई स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस किसी को बताना चाहते हैं नेचुरल वे में, तो इन दोनों टेंसेस का डिफरेंस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज and fumble at that time. So today we will understand the difference between in these two tenses deeply. So let's have a quick revision about simple past and past perfect. मैं इन दोनों की डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ. अगर आपने मेरी इन दोनों टेंसेस के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियोस को देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि क्या डिफरेंस है. अगर आप पहले ही ये वीडियो देख लेंगे बाद में उसको जाके देखेंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज. ओके, सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरी सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप जाइए और उन दोनों वीडियोस को देखिए. उन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही डाल दिए हैं. सो गो एंड चेक इट आउट एंड देन कम बैक टू वॉच दिस वीडियो. Let's have a quick revision. सो व्हाट इज सिंपल पास्ट? सिंपल पास्ट वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ होता है और पास्ट में ही खत्म हो चुका होता है. ओके, सो उस जगह पर हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करेंगे. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. सो V2, we use V2 in simple past to tell our past experience, to tell the activities जो पास्ट में हो चुकी है उसको बताने के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम yesterday, और आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, और शी कॉल्ड मी yesterday. So you have noticed the pattern. In these sentences we used V2, reached, called, visited. Okay, so because these actions completed in the past only, so in actions के लिए हम simple past का use करेंगे. Now let's revise past perfect tense. Past perfect tense. What is past perfect tense? Past perfect tense हम वहाँ पे use करते हैं जहाँ पे हमें past के दो actions की बात बतानी होती है. And what is the structure? Subject plus had plus V3 plus object. V3, यहाँ पे V3 का हम यूज करते हैं. ये टेंस हम जब यूज करते हैं जब हमें दो एक्शंस बताने होते हैं पास्ट में, द अर्लियर एक्शन एंड द लेटर एक्शन. सो जो अर्लियर एक्शन होता है वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, एंड जो लेटर एक्शन होता है वहाँ पे सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस, I had eaten my dinner before my mom came home. So remember, we use past perfect tense जब हमें दो एक्शंस के बारे में बताना हो और हमें ये बताना हो कि कौन सा एक्शन पहले हुआ था. So जो एक्शन पहले हुआ था, हो चुका था, उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. So टाइमलाइन से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि मैं 6 बजे की ट्रेन थी, 6 बजे ट्रेन चली गई, टाइम पे आ गई ट्रेन, और मैं पहुंची वहाँ पे 6:30 बजे. सो पहला एक्शन क्या हुआ? ट्रेन चली गई, और मैं कब पहुंची? 6:30 बजे, 6:30 पे. सो मैं इस बात को कैसे बोलूँगी?
The train had left before I reached the station. So noticed, in second action we used simple past, and first action we used past perfect. Means to say, earlier action, there are two actions I told you, earlier action and the later action. So earlier action में हम past perfect का यूज करेंगे and later action में हम simple past का यूज करेंगे. So difference को याद करने की एक easy सी trick है, वो है timeline trick. आपको ये याद रखना है कि there should be two actions, the earlier action and the later action. In earlier action we need to use past perfect tense. We will follow the structure subject plus had plus V3, and in the later action we need to use simple past. The structure is subject plus V2 plus object. So this is the difference. I hope आप समझ गए होंगे कि simple past and past perfect में क्या difference होता है. So चलिए अब एक छोटी सी story से समझने की कोशिश करते हैं, because our main motive is to master in the storytelling skill, right? Let's say yesterday I woke up late. I quickly got ready and left my house. When I reached the bus stop, the bus had already left. That was a short story. इसे हिंदी में समझते हैं. मैं कल लेट उठी, मैं जल्दी से तैयार हुई और मैं घर से निकल गई. जब मैं बस स्टॉप पे पहुंची तो बस पहले ही जा चुकी थी. Now notice, I woke up, simple past. I got ready, simple past. I reached the bus stop, simple past. The bus had already left, past perfect. Why? क्यों? यहाँ पे past perfect क्यों यूज हुआ है? Because बस पहले ही जा चुकी थी. ये एक्शन पहले ही हो गया था. That's why we used past perfect. So have you understood? This is the difference between simple past and past perfect. मैंने अपनी वीडियोस में अपने चैनल पर अब तक simple past, past perfect, simple present, present perfect, difference between simple past and past perfect, difference between past perfect and present perfect, ये सब मैं बता चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, then go and check it out. पहले आप उन वीडियोस को देखिए, तब आप यहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि इंग्लिश सीखने का एक स्टेप्स होते हैं. अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे, so you will never learn spoken English. Because और स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्या बात करते हैं, ज़्यादातर जब भी हम किसी से बात करते हैं, हम अपने पास्ट के बारे में, कल के बारे में, परसों के बारे में, पिछले साल के बारे में, किसी एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे होते हैं. सो दीज टू टेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई मेड अ पैटर्न. मैंने एक पैटर्न बनाया है ताकि हम रोज़मर्रा की बातों में उन टेंसेस को यूज़ कर सकें, उन सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकें. सो मैंने उस तरह से उस पैटर्न से वीडियोस बनाई हैं. Simple past, then the past perfect, then difference between simple past and present perfect, difference between present perfect and past perfect. Because इन सब का difference और इन सब का deeply knowledge होना बहुत ज़रूरी है अगर आप रोज़मर्रा में इंग्लिश को यूज़ करना चाहते हैं. Because if you understood the difference between simple past and past perfect, simple past and present perfect and past perfect, then you will never confuse in these kind of tenses, and you can make sentences naturally. You can tell any experience of yours to anyone, in front of anybody. You can tell your story, tell your experience, right? You can share your experience in English. So if you want to become fluent in English and if you want to learn spoken English, it is very important to follow the steps, to learn the tenses स्टेप बाय स्टेप. मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि मुझे पता है कि हम रोज़मर्रा में हम लोग ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंसेस, अपने पास्ट के बारे में ही बात करते हैं. सो अगर हमें इन सब टेंसेस के बारे में डिफरेंस पता होगा तो हमारा माइंड बहुत ही स्मार्टली काम करेगा और हम बिल्कुल सही सेंटेंसेस यूज़ करेंगे. एंड या ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें. आज ही से कोशिश करिए अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, सेंटेंसेस बनाना इन टेंसेस के साथ में,
और स्टोरी, छोटी छोटी स्टोरी लिखने की कोशिश कीजिए, जो भी आपको याद हो अपने बचपन की, या कोई भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखना शुरू कीजिए, बिकॉज लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बता दूं, आप रोज़ से अगर आप एक आदत अपनी बना लेते हैं कि आपको एक पन्ना तो ज़रूरी लिखना है, जस्ट प्रॉमिस टू योर सेल्फ दैट यू विल राइट अ पेज एवरी डे। I also used that trick when I was at the learning stage of spoken English. ये हैबिट आप भी बना सकते हैं, अपनी एक डायरी बनाइए, कॉपी बनाइए, whatever. Just try to write your experiences. Try to use these tenses: simple past, past perfect, present perfect, because these tenses are very useful in telling a story or sharing a past experience, right? लिखना शुरू कीजिए और यस बोलना भी शुरू कीजिए, बताना। अगर आप किसी के सामने हेजिटेट करते हैं बोलने में, सो यू कैन यूज योर मोबाइल फोन, यू कैन टर्न ऑन योर अ वीडियो, ओके, एंड जस्ट स्पीक टू योर सेल्फ, जस्ट ट्राई टू गिव अ प्रेजेंटेशन, जस्ट ट्राई टू टेल अ स्टोरी अबाउट यू। और आप मिरर के सामने खड़े होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि आपने वीडियो देख ली और आपने बोला कि हाँ अब तो मुझे सब कुछ आ गया, मैं तो अब फटाफट फटाफट बोलूँगा, बट नहीं, इट्स नॉट simple, it's not simple as simple, right? It's a language को सीखने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम टाइम आप लेंगे फ्लुएंसी हासिल करने में, right? So it's my personal tip to you that practice English every day. So now it's time to unlock the extra tip what I want to give you in this video. I told you I'll give you in the last. So the trick is while talking to someone, while telling a story, अगर आप किसी को स्टोरी बता रहे हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, so your body language should be very good. What is body language? Body language is your hand movement, how your hands are moving while talking, right? Or your facial expressions. Your facial expressions also should change according to the context. जो भी आप बोल रहे हैं उसके ये मुताबिक आपके facial expressions भी change होने चाहिए। आपका eye contact बहुत ही ज़रूरी है। eye contact आपका सामने वाले के साथ, अगर आप दूसरे बंदे के साथ में बात कर रहे हैं या बहुत सारे लोगों के सामने बात कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो eye contact maintain ज़रूर से होना चाहिए। वो आपके confidence level को दर्शाता है, right? So and आपकी voice tone is also very important. Your voice tone should also be changed according to the context. अगर आप कोई स्टोरी बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो उस एक्सपीरियंस को उस इमोशन में घुस के आप जब बताएंगे, उस इमोशन में बिल्कुल ढल जाएंगे आप बताते समय, तो आपको वॉइस टोन भी उसी तरह से फ्लक्चुएट करेगा। सो वॉइस टोन प्लेज अ वाइटल रोल इन स्पोकन इंग्लिश, right? So this is my personal tip, an extra tip for you guys, okay? So I hope you understood the difference between simple past and past perfect, and you're ready to practice, tell the stories to your friends, in your groups, and also practice with yourself by standing in front of the mirror or by making videos. Just start making videos and speak on the topics. If you find this video informative and helpful, don't forget to like this video and subscribe to the channel, and send this video to those who really want to learn spoken English. I'll see you in the next video with another lesson. Till then, thanks for watching. Bye-bye.